जय हिंद मित्रों, आप सभी का पुस्तक विद्या अकेडमी में स्वागत है। आज हमको आपको कुछ पढ़ाना नहीं है लेकिन कुछ बताने वाले हैं। आपके आने वाली जो परीक्षाएं हैं, सीयूईटी है, नीट का एग्जाम आने वाला है और सेट का एग्जाम आने वाला है, जिसका फॉर्म जो है शुरू हो चुका है। इसका फॉर्म जो शुरू हुआ है 14 अप्रैल से शुरू हुआ है और 18 मई तक इसकी जो है क्या है लास्ट डेट है। ठीक है, 18 मई तक इसकी लास्ट डेट है। तो अब सेट का एग्जाम जो है आने वाला है। नीट का एग्जाम जो है उसका एग्जाम जान लीजिए आपका होने वाला है 7 मई इसकी डेट है। ठीक है, और सीयूईटी का एग्जाम जो है 22 मई से चालू है। और इसकी डेट के बारे में कहा जाए तो ये जून में एग्जाम होगा। डेट के लिए क्लियरेंस जो है आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। इसके अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है ऑफिशियल, उस पे आपको फॉर्म भरने की जो तकनीक है, मतलब कैसे फॉर्म भरना है प्लस डेट क्या है, वहाँ आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, और फॉर्म भरने में इसमें जनरल के लिए 3000 रुपए का फॉर्म है इसका, और बाकी के लिए जो है 1500 1800 ऐसे करके जो है, और अदर कास्ट के लिए ये कॉस्ट है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से फॉर्म को भर सकते हैं। और ये जो एग्जाम होता है ये यूपी में करवाया जाता है, उत्तर प्रदेश में बीएससी नर्सिंग के लिए। बीएससी नर्सिंग का बैचलर कोर्स जो है उसके लिए होता है, जो कौन कराती है, स्टेट गवर्नमेंट करवाती है। ऑफिशियल वेबसाइट जो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी की है, वहां पे आपको ये फॉर्म के डिटेल्स प्लस फॉर्म भरना कैसे है वो आपको मिल जाएगा। और इसके बाद इसके फॉर्म के बाद इसका एग्जाम, और स्टेट में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं जो बीएससी नर्सिंग कराते हैं, सरकारी या प्राइवेट, उनमें एडमिशन इस इंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होता है। पहले अलग अलग यूनिवर्सिटीज अपना एग्जाम कराती थी, लेकिन अब एक ही एग्जाम होगा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसमें आप बढ़िया से बढ़िया नंबर ला के अपने मनपसंद कॉलेज में बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और नीट के बारे में आपको पता ही है कि ये एग्जाम मोस्टली जो बच्चे भरते हैं वो उनका सपना होता है एमबीबीएस कॉलेज में सिलेक्ट होना, स्टेट मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्ट होना एमबीबीएस के लिए, वो ताकि देश की सेवा कर सके अपने चिकित्सा कौशल से। और सीयूईटी में आपको अलग अलग बैचलर डिग्री के लिए जो है आपको इसमें अलग अलग बैचलर डिग्री के लिए क्या होता है, एक कॉमन एग्जाम होता है जिसमें सरकारी जो विश्वविद्यालय हैं, सरकारी विश्वविद्यालय और अन्य प्राइवेट भी कुछ विश्वविद्यालय हैं जिनके लिए एग्जाम सिर्फ एक एग्जाम होता है अलग अलग सब्जेक्ट्स का। और बाकी इसमें मिनिमम जो है सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट जो होती है वो सब्जेक्ट फील्ड के अकॉर्डिंग प्लस लैंग्वेज एक कंपलसरी होती है। मोस्टली यूनिवर्सिटी जो इंग्लिश कंपलसरी मांगती है, और जनरल टेस्ट को मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटी जो है कंपलसरी मानती है, जिसमें जीके जीएस और रीजनिंग के क्वेश्चन और बेसिक मैथमेटिक्स और कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जो जिसमें 60 क्वेश्चन शायद जो है आते हैं। और नीट में आपको पता ही है कि 3 सब्जेक्ट का एग्जाम होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, जिसमें से 360 नंबर का बायो अकेले का पोर्शन होता है, प्लस 180 की फिजिक्स और केमिस्ट्री होती है। और अलग अलग पार्ट्स में जो है क्या होता है, बायो डिवाइडेड होता है। बॉटनी का शुरू में होता है, फिर जूलॉजी का अलग सेक्शन होता है, तो उस हिसाब से आप कहेंगे तो 180 नंबर का बॉटनी और 180 नंबर का जूलॉजी। ठीक है, और केमिस्ट्री 180 नंबर का और फिजिक्स 180 नंबर का। अगर आप जैसे कम समय में तैयारी करना चाहते हैं तो इन सभी एग्जाम्स में एक चीज कॉमन होती है कि जो स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, जैसे बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, मोस्टली जो क्लास 12 का सिलेबस है वो ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इसमें भी नीट में भी और क्या बोलते हैं और अदर्स एग्जाम में, सीयूईटी में तो 12th का ही सिलेबस होता है पूरा, लेकिन नीट में 11th और 12th का सिलेबस होता है। इसमें मेजॉरिटी का परसेंट जो 60% है 12th का जो है पोर्शन होता है। इसमें जूलॉजी का पोर्शन काफी ज्यादा है, और ह्यूमन फिजियोलॉजी के जो पोर्शन है वो भी क्लास 11 के वो काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। प्लस जो मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर हैं क्लास 12 में, जो सेकेंड बुक है उसके चैप्टर जैसे रिफ्लेक्शन हो गया, सेमीकंडक्टर के चैप्टर, एटम न्यूक्लियाई और अल्टरनेटिंग करंट जो है, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिज्म के चैप्टर ये सब काफी जो है इंपॉर्टेंट माने जाते हैं सिलेबस में। और केमिस्ट्री में आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन काफी अच्छा माना जाता है, आप उसको पढ़ सकते हैं। प्लस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी मानी जाती है, वो आप पढ़ के जो है कर सकते हैं।
फिजिकल केमिस्ट्री जो मतलब कम समय में तैयार करने के लिए नहीं होती है, लेकिन आप अगर अपने कैपेबल हैं तो आप उसके हिसाब से तैयार कर सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। और वैसे भी क्लास 12 में जो केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं काफ़ी ठीक ठाक है, मतलब पढ़ने के लायक है, जो अगर आप मन लगा के पढ़ते हैं तो बहुत आसानी से आप उनको क्रैक कर सकते हैं, उनको डिकोड कर सकते हैं अपने लैंग्वेज में और आप उनको पढ़ सकते हैं। जिसमें केमिकल काइनेटिक्स सबसे सिंपल चैप्टर माना जाता है, क्योंकि वो थ्योरी बेस्ड पूरा चैप्टर है, उसमें ना कोई आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेगा ना कुछ मिलेगा, ठीक है। कंप्लीट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें थ्योरी बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं जो आपको सॉल्व करने को मिलेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या होते हैं फिक्स होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है केमिस्ट्री में। और जो क्लास 12 में हेलो एल्कीन, हेलो एल्कीन, हेलो एरीन्स और अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ऑर्गेनिक, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर माने जाते हैं। एमाइंस काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। बायोमॉलिक्यूल्स काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। तो अब उसके हिसाब से आपको क्या करनी है, आपकी तैयारी करनी है, ठीक है। और जितना आप जानते हैं कम समय बचा हुआ है। आज अगर तारीख जो है देखी जाए तो 4-21 जो है अप्रैल तारीख, ठीक है। आज 21 अप्रैल है और उसी हिसाब से आप अपनी डेट जो है जान सकते हैं कि आपका नीट के एग्जाम में कितना दिन बचा है, सीयूईटी के एग्जाम में कितना दिन बचा है। और अभी सेट के एग्जाम शायद लास्ट जून में, या मुझे लगता है सेकेंड या थर्ड वीक ऑफ जून में जो है ये एग्जाम होगा। अभी तो इसकी फॉर्म की जो है बात चल रही है, मतलब फॉर्म अभी भरने का आया है, जल्द ही अभी चालू हुआ है। आज 21 तारीख है तो मेरे हिसाब से एक हफ्ता हो गया फॉर्म निकले इसका। तो आप उसी हिसाब से आप फॉर्म भर सकते हैं अगर आप बीएससी नर्सिंग में अप्लाई करना चाहते हैं। एक अच्छा कोर्स माना जाता है बीएससी नर्सिंग, जो मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए भविष्य जो अच्छा करता है। असल में एमबीबीएस एक ऐसी डिग्री है जिसमें आपका सिर्फ चिकित्सा क्षेत्र में ही क्या बोलते हैं कि धड़क खुलती है, मतलब आदमी की जो अपॉर्चुनिटी होती है, जॉब अपॉर्चुनिटी एमबीबीएस करने के बाद सिर्फ शिक्षा क्षेत्र में ही खुलती है, मतलब चिकित्सा क्षेत्र में, मतलब डॉक्टरेट के लिए अप्लाई करना प्लस। लेकिन आप बीएससी नर्सिंग अगर करते हैं, बीएससी नर्सिंग एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप प्रोफेसर डिग्री भी ले सकते हैं, उसमें मास्टर्स इसको बोलते हैं। और आप मेडिकल डिग्री में भी जा सकते हैं, मतलब सेवा करना। नर्सिंग का मतलब ही सेवा करना होता है, ठीक है। ये नर्सिंग जो आया है ये साउथ इंडिया से आया है, केरला से, जहाँ हमारी मतलब मदर टेरेसा जो है, मदर टेरेसा वैसे नर्सिंग जो है उन्हीं से आया है। नर्सिंग मतलब लोगों की सेवा करना, बीमार व्यक्तियों की या मजबूर व्यक्तियों की सेवा करना ही नर्सिंग कहलाता है, ठीक है। सेवा धर्म जिसको बोलता है, उनका सेवा धर्म होता है नर्सिंग का, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश में एग्जाम ये होता है बीएससी नर्सिंग कॉलेज के लिए, जो काफी ही बेहतरीन कोर्स है। इसके बारे में आप डिटेल्स काफी वीडियोस में आपको यूट्यूब पर जो है अवेलेबल मिलेंगे। इनके बारे में हमें बताना लाजमी नहीं समझेंगे, क्योंकि वो आपको बहुत सी वीडियोस बताते हैं जो है बीएससी नर्सिंग कैसा कोर्स है, कहाँ कहाँ आपको जॉब अपॉर्चुनिटी वो देता है, फॉरेन भी अपॉर्चुनिटी मिलती है जॉब की। और बाकी चीज़ें बातें आगे होती रहेंगी। तो आपको हमने फॉर्म के बारे में बता दिया, सेट के बारे में। नीट की एग्जाम डेट जो है वो आने वाली ही है, एडमिट कार्ड मुझे लगता है रिलीज होने वाला होगा। सीयूईटी का मुझे लगता है शायद 30 अप्रैल को आएगा, सेंटर डिटेल आएगा आपका, कि आप अपने रजिस्टर्ड नंबर से लॉगिन करके आप सेंटर डिटेल निकाल सकते हैं कि मतलब आपका सेंटर कहाँ जाएगा। जिस हिसाब से आपने सेंटर डिटेल भरा होगा, मतलब जिस चीज डिस्ट्रिक्ट को चूज किया होगा, उसी हिसाब से आपका सेंटर डिटेल जो है आपको मिल जाएगा। तो और उसके बाद आने वाले कुछ समय में एग्जाम से बहुत ज़्यादा दिन पहले नहीं आता है एडमिट कार्ड, बहुत मुझे लगता है 1 या 2 हफ्ते पहले शायद जो है एडमिट कार्ड रिलीज होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। पिछली बार तो सीयूईटी में काफ़ी लेट एडमिट कार्ड रिलीज हुआ था, शायद उनको लगता है 5 या 6 दिन पहले ही एडमिट कार्ड रिलीज हो गया था, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप जो है जिस हिसाब से फॉर्म है उसी हिसाब से आप एग्जाम देने की तैयारी कर सकते हैं अपनी। और जैसा तो आपको हमने सारे एग्जाम्स की डिटेल और उसके फॉर्म के बारे में डिटेल बता दी है। फॉर्म की डिटेल हमने एक ही एग्जाम के बारे में बताई आपको। और अगर जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है जिनके बारे में हमें ज़्यादा जानकारियाँ नहीं है, तो उनके बारे में हम आपको बता नहीं सकते। जिस लेवल पे हम हैं आप हैं, उसके बारे में जानकारी हम रखते हैं, तो आपको हम जो है खबर कर देना, इत्तला कर देते हैं, आप अपने हिसाब से। इसी के साथ हमने आपको सारी डिटेल्स जो है एग्जाम के बारे में बता दी कि कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, और किसका फॉर्म जो है अभी है आप भर सकते हैं। खैर आप एग्जाम जो है मतलब देने का मतलब ये नहीं होता कि आप एग्जाम सिर्फ पास करने के लिए ही दीजिए। एग्जाम आपको जब आप मतलब आप अपनी 12th कंप्लीट कर चुके हैं
आपको एग्जाम जो है क्या करना चाहिए, देना चाहिए, जिससे मतलब आपको भाई मनोबल मिलता है। पहली बात, हम बाहर जैसे एग्जाम देने जाते हैं, बाहर जब एग्जाम हम जो है देने जाते हैं किसी चीज का, जैसे आपने बोर्ड्स का एग्जाम दिया, तो बोर्ड्स की एग्जाम देने में प्लस कंपटीशन का एग्जाम देने में, दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, आप जब कंपटीशन के एग्जाम में बैठेंगे ना, आपके पास ऐसा लगेगा कि आपके पास समय ही नहीं है। जब अगर आप सीरियस होकर एग्जाम दे रहे हैं तो आपके पास ऐसे लगेगा जैसे आपके पास समय ही नहीं है कोई, ऐसा लगेगा कि टाइम बहुत जल्दी जल्दी बीत रहा है किसी चीज में। जैसे हम आपको एग्जांपल लेते हैं, आप अपने दोस्तों के बीच में बैठ के गपशप कर रहे हैं, मान लीजिए आपने कहा कि हम आधे घंटे रुक के आपके साथ गपशप करते हैं, और वो आधे घंटे आपको कब 2 घंटे में बदल जाएंगे, 2 घंटे बीत जाएंगे आधे घंटे के चक्कर में, आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन वही चीज अगर आप कहीं स्टेशन पे बैठ के या सड़क के किनारे बैठ के बस का इंतजार करते हैं, तो आपके लिए 1 मिनट इंतजार करना 1 घंटे के बराबर होता है। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि समय हम सबके लिए क्या है, समान नहीं है। ठीक है, तो आप जब एग्जाम देंगे, जब आप बहुत सारा एग्जाम दे लेंगे ना, तो आपके अंदर खुद एक कॉन्फिडेंस जो है बिल्ड हो जाता है कि आप नहीं, जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं एग्जाम पहली बार दे रहा हूँ। ठीक है, आपको ऐसा नहीं लगेगा। तो मतलब जो आपके अंदर की घबराहट होती है वो धीरे धीरे मिटती चली जाती है। एग्जाम असल में देने का मतलब है कि आप अपने अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो जो है बिल्डअप कर रहे हैं। ठीक है, जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, आधा पेपर आपका उसी की वजह से क्लियर हो जाता है। ठीक है, आप ये जान लीजिए, आप अगर तैयारी करके भी नहीं गए हैं, आपने अगर पहले बहुत कुछ पढ़ा है और अगर मान लीजिए एग्जाम में आ जाता है, अगर आप मतलब वहां पे आपको घबराहट एंजाइटी जो होती है वो नहीं हो रही है, तो आप जो पिछला पढ़े होंगे ना वो आपको बहुत जल्दी जल्दी याद आएगा। लेकिन आपको जब एंजाइटी होगी वो चीज भी आपको भूल जाएगी। ठीक है, वो चीज भी आपको भूल जाएगी जो आप असल में पढ़े रहेंगे, मेहनत से पढ़े रहेंगे ना, वो भी आपको याद नहीं रहेगा। इसलिए एंजाइटी दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है, जितना ज्यादा से ज्यादा आप एग्जाम दे पाए उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक, आपके लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। ठीक है, तो जितना ज्यादा से ज्यादा आप एग्जाम दिए, जितना ज्यादा से ज्यादा आप मॉक टेस्ट दें, जो टाइमर लगा के मॉक टेस्ट होता है अलग अलग एप्लीकेशन पे ये जो है कराया जाता है, आप वो भी दे सकते हैं। अब तो फ्री का जमाना है, हर चीज में लगभग को काफी चीजें जो है फ्री में मिल जाती हैं, तो आप जो है उसको एग्जाम को दे सकते हैं। अब जब आप उसको टाइमर लगा के देंगे तो आपको लगेगा कि समय जो है बहुत जल्दी जल्दी बीत रहा है। और एक चीज और याद रखिएगा, आप जितने ज्यादा मॉक टेस्ट देंगे आपको उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा। फायदा इसलिए मिलता है, फायदा इसलिए मिलता है कि आप मॉक टेस्ट देने के बाद ना, जैसे मान लीजिए आपने एग्जाम से 1 हफ्ते पहले आपने 8-9 मॉक टेस्ट दे दिए, तो क्या पता आपको 15 से 20 क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट में से ही फंस जाए। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, मॉक टेस्ट हमेशा देना चाहिए। थ्योरी तैयार करने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, थ्योरी आपने तैयार कर ली, मान लीजिए आपने थ्योरी तैयार नहीं की, थ्योरी ही नहीं तैयार की, आप एक काम कीजिए, आप मॉक टेस्ट लीजिए, उसके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, पैटर्न को समझिए, क्वेश्चन क्या सॉल्व कर रहे हैं आप, उसमें फार्मूला क्या लग रहा है, या थ्योरी क्या लग रही है, या कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, आप वो माइंड में आप बैठाते चले जाइए, वही क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाइए, आपको अपने आप टॉपिक जो रिवाइज होता चला जाएगा। तो क्या पता वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में फंस जाए, या क्या पता वही सेम क्वेश्चन फंस जाए और वैल्यू थोड़ी अलग हो जाए, आप सॉल्व कर सकते हैं। इतना तो इंसानी दिमाग कर ही सकता है, चीजों में डिफरेंशिएट और सिमिलरिटी ढूंढ सकता है। ठीक है, समानताएं और असमानताएं ढूंढना हमारा जो है क्या है, अधिकार है, मतलब जन्म से ही हमको एक वरदान प्राप्त है, ये जान लीजिए। और वरदान इसलिए प्राप्त है कि हम सामाजिक पशु हैं। ठीक, ठीक है, तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, और आने वाले समय में आपको हो सके और वीडियोस और जानकारी के रूप में आपको मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो में बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, पसंद आए तो और इसको बढ़ाइए, परिवार बढ़ाइए हमारा, घंटी बजा दीजिएगा। ठीक है, बाय बाय।